स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड आई होप आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको होमवर्क दिए गए थे, उसमें लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ ए पी इज़ -81। तो आप वहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म इज़ -81, ए एन की वैल्यू -81 हो जाएगी। वही है फॉर्मूला a प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ लगानी है, a और d लगा दोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। सेम क्वेश्चन आपके 13 तक थे। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सी 14 क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ ए पी। तो सबसे पहले तो आपको ए पी दी है, तो नाउ अगर आपके ए पी मैंशन हो तो सबसे पहले लिखा करो ए पी। वी हैव ए पी इज, ए पी गिवन है 8, 14, 20, 26, ये पी है। ओके, एंड फर्स्ट वर्क ए पी से क्या करते हैं, ए एंड डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो नाउ एग्ज़ाम में आपको फुल लिखना है कि फर्स्ट टर्म ए है, हेयर ए इज़ 18 एंड डी इज़ a2 minus a1, this means 14 minus 8 and this means 6। इतनी बात समझ आ गई, ए और डी आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। सीरीज से ए और डी की वैल्यू फाइंड करी, उसके बाद हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। सी विच टर्म ऑफ ए पी, इस ए पी का कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ ए पी विल बी 72 मोर देन। हमें नहीं पता ना इसका कौन सा टर्म है, तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं लेट nth टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल 72 मोर 72 प्लस विच टर्म ऑफ ए पी विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। 41st टर्म मीन्स ए 41, ये कंडीशन दी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस ए पी का कौन सा टर्म हमें नहीं पता, लेट nth टर्म इज इक्वल 72 मोर प्लस 42। ओके, ये बात, इसको स्टेट को ध्यान से पढ़िएगा। जैसे मैंने कहा 9 है 7 है, इक्वल नहीं हो सकते ना, बट एक कंडीशन है इक्वल करना है, तो हम क्या बोलेंगे 9 इज 2 मोर देन 7। 9 को बोलें 2 मोर देन, ऐसा हो, लेकिन 2 प्लस कहाँ करेंगे, इक्वल करने के लिए यहाँ करना पड़ेगा ना। इट मीन जिसके लिए मोर देन बोला जाता है वो चीज़ वहाँ ऐड नहीं होती, दूसरी तरफ ऐड होती है। सेम वे विच टर्म इज 72 मोर देन, 72 में प्लस किया। तो नाउ लेट nth टर्म इज 72 more than its 41st term. Okay, nth term means an is 72, it means a 41। इतनी बात समझ आ गई। नाउ an a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 72। अब एक शॉर्टकट सिखा रहे हैं आपको। सी, अगर आपसे ए एन की वैल्यू पूछी जाती है तो फॉर्मूला क्या रखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ऐसा हो। अगर मैं आपसे ए 5 पूछूं तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू एन की जगह 5, यानी क्या आया, ए प्लस 4d। तो ध्यान से देखिए, अगर ए और डी चेंज नहीं होंगे, अगर 5 पूछा जाएगा तो उससे कम हो जाएगा ए प्लस 4d। ए 6 पूछा जाए तो आप लिखेंगे ए प्लस 6 से लेस, यस, ए प्लस 5d। ए 8 पूछा जाए आपसे तो क्या होगा शॉर्टकट, 8 से लेस, ए प्लस 7d। ए 12 पूछा जाए तो ए प्लस 12 से लेस 11d। पास में आ गई। सेम वे ए 41 है तो नाउ ए प्लस 41 से लेस 40d। ए से ए कैंसिल हो गए, वैल्यू रखने की कोई नीड्स ही नहीं है। ओके, तो नाउ अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। डी की वैल्यू गिवन है 6 आ गई,
n minus 1 into 6 is equal to 72 plus 40 into d. Multiply 6n minus 6 equal to 240. 6n equal to 2 312 और ये माइनस 6 शिफ्ट हो गया. 6n इक्वल टू 318. 6 1 जा 5 जा 3 जा. ये बात ध्यान रखिएगा कि n की वैल्यू एक्यूरेट आती है. ओके, और देयर इज अ हाउ मेनी टर्म्स एंड 53 टर्म्स होंगे. ओके, जो 70 to 50 में होगा. नोट डाउन. Okay class, now question number 15 is homework. Okay, and question number 16 very important, 2009 and 17 में आया है. And question is, if 10th term of AP is 52, 10th term means A10, 9th term means A9, 8th term means A8. ये given है 5 1 2 52 जो भी दिया हुआ है आपको. फिर एक और कंडीशन दे रखी है. सी, जब A10 लिखेंगे तो A10 का शॉर्टकट क्या सिखाया था? यस, a प्लस 10 से एक लेस, a प्लस 9d. तो a और d का यूज़ हो रहा है ना. AP इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है. जब a और d का यूज़ हुआ करे और AP गिवन नहीं हुआ करे तो उसको हम लेट करते हैं. ओके, तो नाउ लेट स्टार्ट करने से पहले लेट फर्स्ट टर्म एंड common difference of an AP are A and D respectively. ओके, पास में आ गई. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गए, जो कंडीशन दी है आराम से करना है क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं है. तो क्वेश्चन कह रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन है 10th टर्म ऑफ AP इज 52. इट मीन्स A10 इज 52 एंड यू नो इट वेरी वेल कि A10 का मीनिंग क्या होगा. यस, A प्लस 10 से एक लेस 9d. अब यहाँ पर आपने शॉर्टकट यूज़ किया ना, तो इसके सामने आप फॉर्मूला देखेंगे. an इज A प्लस n minus 1 into d. ओके, दिस इज इक्वेशन 1 हो गई आपकी. नेक्स्ट इज अगेन क्वेश्चन ने कहा एंड 17 टर्म. ठीक, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट एंड 17 टर्म. इट मीन्स A17 is means equal, then 120 more, 120 plus 120 नहीं 20 more, 20 plus its 13 term A13. पास में आ गई. 17 टर्म इज इक्वल 20 more 20 plus 13 टर्म्स. ओके, ये कंडीशन दी है. अब इससे भी हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे. तो इक्वेशन फ्रेम करते हैं वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 मीनिंग A प्लस 16d, 20 13 मीनिंग A प्लस 12d. फॉर्मूला आपने एक बार लिख दिया, A से कैंसिल हो गया, अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है. सी, 16 को शिफ्ट किया था, 16d माइनस 12d इक्वल टू 20, 4d इक्वल टू 20, 4 5 सा d इक्वल टू 5. d की वैल्यू आ गई. d की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो a आ जाएगा. पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1. सो a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 52. 9 5 जा 45 को शिफ्ट कर दिया, 52 माइनस 45. सो a इक्वल टू 7. यस और नो? a की वैल्यू 7 आ गई. एंड क्वेश्चन डिमांड इज देन फाइंड द AP फाइंड करनी है. एंड देयरफॉर AP इज, AP मीन्स AP में फर्स्ट टर्म आएगा क्या है 7 है,
उसके बाद कॉमन डिफरेंस जितना आता है उतना हम प्लस करते जाते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना आया है? 5 आया है। तो 7 में 5 प्लस करिए 12, इसमें 5 प्लस करिए 70 एंड सो डैश लगाना कंपलसरी है। 12 में 12 माइनस करेंगे 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दिस इज आवर आंसर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैव अ लुक। Okay class, let's solve one more question. Question number 17 is, see, AP given है। So सबसे क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। सबसे पहला काम AP given होगा, क्या फाइंड करेंगे? Yes, first term and common difference. See, now बोर्ड में पूरा लिखना है। फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में A, ये बात ध्यान रखिएगा। A is 6 and D is 13 minus 6. How much? 7। डी आ गया। ओके, ए और डी आ गया, ए और डी आ गया, लास्ट में ये भी दिया हुआ है। तो ये क्या होता है? यस, लास्ट टर्म एल होता है या एन टर्म भी होता है। सो ए एन इज 216, देख सकते हैं। अब ए एन लिखा है, क्वेश्चन जो कह रहा है, बात की बात है, हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में। ए एन लिखा है, ए एन के क्वेश्चन किए थे। यस, यहाँ लगा सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, थोड़े चेंजेस होते हैं, क्या होंगे वो आगे देख लेंगे हम। ए इज 6 प्लस एन माइनस 1 डी, 7 इज 216। मल्टीप्लाई किया, 7 इन माइनस 7 इक्वल टू 216। सॉल्व किया, 7 माइनस शिफ्ट किया इसको, 7 एन इक्वल टू 2 1, 7 3 जा 7 1 जा, एन इक्वल टू 31। एन की वैल्यू आ गई कितनी? 31। यस और नो? और ये एग्जैक्ट आनी चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालना है। तो अगर कोई भी नंबर लिखा है 7 8 9 3 4 5 2 और आपसे क्लास 9 में पूछा जाता है फाइंड द मिडिल टर्म स्टैट्स में, तो वहाँ पर मिडिल टर्म के 2 फॉर्मूले थे। पहले आप काउंट करते थे कि n की वैल्यू क्या है, 1 इवन है या ऑड है। तो इवन और ऑड पर आपके फॉर्मूले बनते थे n प्लस 1/2 और डिफरेंट। यस और नो? इट मीन्स पहले n की वैल्यू निकाली जाती थी। हमने किसकी वैल्यू निकाली है? n की। और n की वैल्यू क्या आ गई है? यस, दिस इज ऑड। और ऑड आ गया है तो हम ऑड वाला मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। बात में आ गई कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। तो मिडिल टर्म के लिए पहले n फाइंड करना कंपलसरी होता है, वो हमने n फाइंड कर लिया है। तो देयरफॉर मिडिल टर्म इज ऑड में n प्लस 1/2 एथ टर्म। ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। It means 31 plus 1/2, it means 32, it means 16th टर्म। 16th टर्म होगा इसका मिडिल टर्म। Therefore A16 की वैल्यू फाइंड करेंगे। It means A16 meaning A plus 15D and A is what? 6 and 15 into D is what? 7। 15 7 जा, टेबल आपको आती होगी। तो 111 इज अ मिडिल टर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर यही इवन का आता तो उसमें सम ऑफ मोस्ट टर्म आते हैं। तो योर होमवर्क इज अप टू क्वेश्चन नंबर 20 तक करने हैं, जिसमें आपको 19 नहीं करना है। ठीक है, अगर 19 कर सकते हैं कर लीजिएगा, बट 20 तक आपके होमवर्क है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।